हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एएलपी का एग्जाम और टेक्नीशियन का एग्जाम किसी कारणवश अच्छा नहीं हो पाया है, या ये कह लो कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं तो उनका एग्जाम उतना अच्छा नहीं हो पाया। तो वो कमेंट करके बार बार ये पूछ रहे हैं कि अगली जो वैकेंसी है वो कितनी आ सकती हैं और कब तक आ सकती हैं, या फिर जिनकी अभी एज नहीं हुई है वो भी पूछना चाह रहे हैं कि अगले एनटीपीसी ग्रुप डी की भर्ती कब तक आ सकती है। 2025 का जो रेलवे का कैलेंडर है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बिल्कुल ऑफिशियल है। और रेलवे अभी तक जिस तरीके से बता रहा है उसी तरीके से रेलवे चल रहा है, उसी डेट पे उनके एग्जाम हुए हैं। आंसर की भी बहुत जल्दी आ रही है। तो रेलवे के 2025 के कैलेंडर को हम देखते हैं और समझते हैं कितनी कितनी वैकेंसी और कब तक आ सकती है। ये वाला बहुत सारे स्टूडेंट ने नोटिस देख भी लिया होगा, मगर जिसने नहीं देखा वो देख लो, और जिसने देख लिया है तो वो समझ लो कि हमारी वैकेंसी कब तक कितनी वैकेंसी आ सकती है। ये चीज सबको समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक मोटिवेशन की तरह काम करेगी आपकी। इसमें साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनुअल कैलेंडर फॉर द ईयर ऑफ 2025 रिक्रूटमेंट थ्रू आरआरबीज। आरआरबी के थ्रू जितनी भी रिक्रूटमेंट की जाएंगी 2025 में, उसका वैकेंसी का असेसमेंट किया जाएगा। और वैकेंसी का असेसमेंट मतलब वैकेंसी कब तक देखी जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे एएलपी की वैकेंसी है तो 30/6/2026 तक, यानी पूरा 2025 का साल, ठीक, और 2026 के 6 महीने तक जितनी वैकेंसी खाली हो सकती है एएलपी में, उन सबको जो है इस साल मतलब 2025 में जो नोटिस आएगा उसके थ्रू रिक्रूट किया जाएगा। इसका सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, जिसको हम CEN कहते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा जनवरी के बाद। यानी प्रपोजल जो है इसका तैयार हो जाएगा जनवरी में, और आपको जनवरी के एंड में या फरवरी के स्टार्टिंग में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आपको जनवरी के एंड में जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये पता चल जाएगा इसमें कि कितनी वैकेंसी आने वाली है। उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि 1.5 साल के अंदर जो है इसमें 8 से 10 हज़ार जो वैकेंसी होंगी, 8 से 10 हज़ार वैकेंसी के आसपास जो है इसमें देखने को मिल सकती हैं जो नई एएलपी की भर्ती आने वाली है। इतनी वैकेंसी तो नहीं होंगी 18,000 के आसपास, इससे तो कम रहेंगी, क्योंकि अब रेलवे ने कहा है कि हर साल जो है एग्जाम कैलेंडर चलेगा और इस प्रोसेस को हर साल जैसे एसएससी करती है उसी तरीके से हर साल जो है रिक्रूटमेंट होगा। तो ये एक अच्छी बात भी है, मगर 8 से 10 हज़ार वैकेंसी के आसपास आने के पूरी चांसेस हैं। अगर टेक्नीशियन की बात की जाए तो टेक्नीशियन में भी 30/6/2026 तक की वैकेंसी का असेसमेंट होगा, और इसका नोटिफिकेशन आपको जो है मार्च 2025 में देखने को मिल जाएगा, जैसा कि इस एनुअल कैलेंडर के हिसाब से बताया जा रहा है, ठीक है। तो टेक्नीशियन की नई भर्ती जो है वो भी आप लोगों को 7 से 8 हज़ार भर्ती देखने को मिल सकती हैं, 7 से 8 हज़ार भर्ती, ठीक। क्योंकि 1-1.5 साल की अगर हम एवरेज लगाते हैं तो इतनी वैकेंसी का असेसमेंट इजीली हो जाएगा। 40-50 हज़ार वैकेंसी नहीं आएंगी, मगर हाँ ये है 8,000 से लेकर 15,000 की रेंज में ही आपकी जो है वैकेंसी वो रहने वाली हैं, एएलपी की भी और टेक्नीशियन की भी, ठीक है। अगर हम इसके बाद बात करते हैं एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी का जो आपका देखने को मिलेगा वो आप लोग को देखने को मिलेगा ग्रेजुएट लेवल का हो, चाहे वह आपका जो है 12th बेस पर हो, ठीक है। ये दोनों आप लोगों को जून 2025 में देखने को मिल सकते हैं नोटिफिकेशन। और इसके बाद अगर हम बात करें लेवल 1 की और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी की, तो इसका जो असेसमेंट होगा, ये एक चीज़ समझने की कोशिश करना आप लोग कि यहाँ जो असेसमेंट हो रहा था ना एएलपी का और टेक्नीशियन का, ये सिर्फ अगले 1.5 साल का ले रहे हैं, ठीक है, 1.5 साल का, यानी 30/6/2026 तक। जबकि एनटीपीसी का जो रिक्रूटमेंट का असेसमेंट होगा वो 30/9/2026 तक, यानी 30/9/2026 तक एनटीपीसी की जितनी वैकेंसी खाली होंगी उन सबको इस नोटिफिकेशन में कंसिडर किया जाएगा। और अगर ग्रुप डी की बात करते हैं तो 30/12/2026, ये चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 31/12/2026 यानी पूरा 2025 का साल, ठीक है, और मतलब 2025 के बाद का, और उसका 26 का पूरे साल तक जितनी भी वैकेंसी खाली होंगी वो आपके अगले साल ग्रुप डी में जो है कंसिडर की जाएंगी, ठीक है। और 2025 में इस नोटिफिकेशन में जितनी वैकेंसी का असेसमेंट कर लिया गया है उसको जो है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर ग्रुप डी का असेसमेंट 2025 तक कर दिया गया है, पहले ही 2025 के 6 महीने जो हैं आपके इस वाली वैकेंसी में ले लिए गए हैं, तो 2025 के 6 महीने बाद और अगले साल जो है पूरा 1.5 साल की वैकेंसी का असेसमेंट किया जाएगा, और जितनी वैकेंसी खाली होंगी उसको ग्रुप डी में डाला जाएगा। सितंबर-अक्टूबर के आसपास अगले साल जो है इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है। वैकेंसी ग्रुप डी में भी जो है आपकी अगर जो है इस साल बढ़ जाती है, 1 लाख के आसपास हो जाती हैं तो बहुत बढ़िया है, वरना अगले साल भी वैकेंसी आप लोगों को 28 से 30 हज़ार देखने को ही मिलेंगी बस। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल जो वैकेंसी हैं वो आप लोगों की बढ़ेंगी, और इस साल ग्रुप डी की जो वैकेंसी हैं वो 32,000 से बढ़कर आप लोगों के 60-62 हज़ार हो जाएंगी। क्योंकि ऑलरेडी ये पहले बताया जा चुका है कि 1.5 लाख वैकेंसी खाली है ग्रुप डी में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी के पास वैकेंसी बहुत हैं, मगर वैकेंसी को जो है ना उस हिसाब से एडजस्ट नहीं किया जा रहा, उसको दिखाया नहीं जा रहा है। पूरी उम्मीद है, न्यूज़पेपर में भी देखा गया था कि अधिकारियों को ये मानना है
कि हाँ हो सकता है कि जो है वैकेंसी को डबल कर दी जाए, 64,000 या 70,000 के आसपास जो है वैकेंसी को कर दिया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन स्टूडेंट को थोड़े से डीमोटिवेशन हो रहा था अगली वैकेंसी को लेकर या फिर किसी और चीज़ को लेकर तैयारी नहीं कर पा रहे थे, तो उम्मीद करता हूँ उनको थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।